पंजाब की मान सरकार ने अपने वादे के मुताबिक धान की खरीद शुरू की थी और किसानों को समय पर उनकी फसल का भुगतान भी किया, जिसमें मान सरकार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है क्योंकि मौजूदा सीजन के दौरान मान सरकार ने 182 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की है। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार ने पूरा किया वादा, धान का एक एक दाना खरीदा, धान खरीद में नहीं आई कोई दिक्कत, मान सरकार ने दूर की हर मुसीबत। आम आदमी पार्टी ने जब से पंजाब की सत्ता संभाली है और जब से भगवंत मान ने सीएम पद के तौर पर शपथ ली है, तब से ही वो राज्य के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सीएम मान चुनाव के दौरान किए गए वादों को भी एक एक कर पूरा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर किया गया वादा हो या स्वास्थ्य सुविधा को लेकर किया गया वादा हो या फिर रोजगार को लेकर किया गया वादा हो। वो हर वादे को बखूबी पूरा कर रहे हैं ताकि पंजाबियों को फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि जब पंजाब के लोग तरक्की करेंगे तभी पंजाब तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं सीएम भगवंत मान ने किसानों से किए गए वादे को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने किसानों की हर समस्या को दूर करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है और इसमें सीएम मान का साथ पंजाब के मंत्रियों ने भी दिया, जिसका नतीजा है कि किसानों का भरोसा सीएम मान पर और भी ज्यादा गहरा हो गया है। बता दें कि सीएम भगवंत मान ने किसानों को बर्बाद हुई कपास की फसल का मुआवजा भी दिया था। इसके साथ ही फसल बुआई के दौरान पानी की बचत के लिए किसानों को वित्तीय सहायता भी दी थी, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा खुश हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि अपने वादों के मुताबिक धान की खरीद भी शुरू की गई थी और किसानों को समय पर उनकी फसल का भुगतान भी किया था, जिसमें मान सरकार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है क्योंकि मौजूदा सीजन के दौरान मान सरकार ने 184.45 लाख टन के लक्ष्य में से 182.11 लाख टन धान खरीद की है और किसानों के खातों में 34,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है। बता दें कि यह खरीद भारत सरकार की ओर से निर्धारित 2060 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। यानी कि यह आंकड़े देखने के बाद साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस बार किसानों को खरीद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक के दिशा निर्देशों के तहत किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। वहीं खुद मंत्री लालचंद कटारूचक ने इस मसले पर कहा कि इस बार मंडियों में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी गई और खरीद के साथ साथ लिफ्टिंग भी समय पर भी की गई। खरीद के 4 घंटे के अंदर ही किसानों के बैंक खातों में अदायगी कर दी गई। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अधिक राहत पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। दरअसल पंजाब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 583 सार्वजनिक स्थानों और 37 चावल मिलों को अंतरिम खरीद केंद्र घोषित करने के अलावा मंडियों में 1806 पारंपरिक खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगवाई दे विच बड़े रोशन फैसले पंजाब के लोगों के पक्ष ले जा रहे हैं। जिहड़ा पैडी की प्रिकोरमेंट का सीजन है आलमोस्ट समाप्त हो रहा। सानू भारत सरकार वालों जिहड़ा टारगेट दिता सीगा पैडी का 184 लाख मीट्रिक टन का, जिवें पंजाब दे विच एक आम मुहावरा बोलिया जांदा रहा भी किसान दी दिवाली ते दशहरे दीयां रातां ਜਾਂ कई रातां मंजियां दे विच ढेरियां ते सोने पैंदा है। ये आम पंजाब दे विच जिहड़ी चुन चर्चा हुंदी रही है। पर खुशी इस गल दी भी इस बार 4-4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ किसान की पेमेंट उसके खातिਆਂ 'ਚ रिलीज़ की है। जे 12 वजे ਦਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ट्रांसफर होए आ। सो किसी पासों भी कोई शिकायत नहीं और मैनू ये गल शेयर कर लग्या खुशी भी है। पंजाब के अंदर 1806 साड़ियाँ रवायती मंडियां ने, इस तो इलावा 583
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 37 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 180,68,000 ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਵਲ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ 260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 34,263 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने धान की खरीद सीजन शुरू होने से पहले ही किसानों, मजदूरों, मिलरों और आढ़तियों के साथ निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाने का वादा किया था। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए सीएम भगवंत मान ने खुद धान की खरीद की समीक्षा भी की थी, जहां उन्होंने मंडी पहुंचकर जायजा लिया था और धान खरीद को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में बताया था। सो इस बार मालवे दे विच भी, माझे दे विच भी, दुआबे दे विच भी किते कोई मंडी दे विच कोई ओवरफ्लो होने दी जां फिर किसानां नूं पैसे जिहड़े ने उन्हां दी डिले होने दी कोई सानूं शिकायत नहीं मिली। बल्कि मैनूं बहुत सारे किसान इत्थे मिले, वो कहंदे भी घंटिਆਂ 'ਚ ही पैसे मिल रहे ने, तुसीं बाद दे विच उन्हां नाल भावें उन्हां नाल इंटरव्यू कर लिओ। सो इसे तरह ही कणक दा होया सीगा। इस बार असी बहुत सख्ताई की है, जिहड़ा बाहरों बार्डर तो पार तो आउंदा है झोना जिहड़ा कि MSP तो बिना खरीदे जाता उत्थों सस्ता खरीद के इत्थे नकली किसानां दे नां ते जिहड़ा ओहदियां पर्चियां बना दित्तियां जांदियां सी। खास तौर पर उधर हरियाणे वाला बॉर्डर ते राजस्थान वाला बॉर्डर ते इधर तुहाडे जम्मू वाला असीं सख्ताई की है। सो इस बार इस तरह की कोई सानूं शिकायत नहीं मिली कि बाहरों आ गया। फिर असीं थोड़ा डिजिटल किया कि जिहड़े ट्रक जाते ने उन्हां दे पास डिजिटल ने, शैलर दे विच पास जिहड़ा वही मैच करना चाहिए। सीएम मान के अलावा पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी कई मंडियों का दौरा किया था, जहां उन्होंने धान खरीद की समीक्षा को परखा था और किसानों को आश्वस्त किया था कि एक एक दाने की खरीद होगी। साथ ही उन्होंने बताया था कि किसानों को समय पर ही फसल का भुगतान किया जा रहा है। मंडी ठीक चल रहा? अच्छा आरती करा अच्छा अपने पैसे तुहानूं पता 48 घंटे ही पाउणे? हाँ जी बिल्कुल रेडी ने कम? हाँ जी बिल्कुल रेडी। अच्छा किहड़े 5 किलो ने खरीदना कितने के मार्केट ने? 5 किलो। अच्छा सर कोई तंगी होवे साडे MLA साहब नूं कैदी जी नूं दसना, कोई भी मंडी दे विच तुहानूं समस्या किसानां नूं समस्या, कोई आड़तियां नूं, कोई लेबर वालियां नूं, किसे नूं कोई समस्या है साडे MLA साहब नूं दसो, साडे मार्केट कमेटी दे सैकटरी नूं दसो। जे कोई साडे लैवल दी गल है तो साडे तक पहुंचाओ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਢੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਵੇ ਯਾਰ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, कोई जखाई च, कोई तलाई च, कोई पैसे दे मामले। हाँ जिथे तुहानूं प्रॉब्लम आउंदी आ, मान साहब दी सरकार तुहाडे नाल खड़ी है, उससे दसो ठीक है ना। वही किसान भी सीएम भगवंत मान सरकार के इंतजामों से काफी खुश नजर आए थे। किसानों ने भी कहा था कि उनको समय पर फसल का भुगतान मिल रहा है। इससे पहले की सरकारों ने उन्हें कभी समय पर फसल का भुगतान नहीं किया था। इसके साथ ही किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए सीएम मान का आभार व्यक्त किया। बहुत बढ़िया प्रबंध होया। आंधी सार फसल अपने DC साहब आए, कटारू साहब आए, होर प्रबंधक आए, इन्होंने फसल का देखा और जो कहने फसल सुक्की है बिल्कुल, जो फसल की बोली लग गई है
2-4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 103 ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਫਿਰ ਤੱਕ? 2,13,982 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਅੰਬਾਲੇ ਜੀਰੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੀਰੀ ਵੇਚੀ। तो सरकार दावे कर रही है भी किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाए, किस तरह देखते हो प्रबंध है? ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ ਜੀ। खुश हो जेड़ा तुसीं अज फसल पै चुकी है? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। बैठे उठने प्रबंध है ने? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। गौरतलब है कि मान सरकार ने किसानों की फसलों को खरीदने के लिए इस बार कई आधुनिक इंतजाम किए थे। मंडियों में पंजाब के सभी किसानों के लिए डिजिटल पास बनाए गए थे, जिस वजह से बाहरी राज्यों से आने वाले किसानों पर नकेल कसी थी। कुल मिलाकर कहें तो मान सरकार ने जहां तक एक और धान खरीद को सुरक्षित बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई, तो वहीं इसके अलावा अंतर्राज्यीय बैरियरों पर नाके लगाकर अन्य राज्यों से आ रहे गैर कानूनी धान को प्रभावशाली ढंग से रोकने का काम किया है। राज्य सरकार की कस्टम मिलिंग नीति की भारत सरकार ने भी सराहना की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मान सरकार ने किसानों के हक जो कदम उठाए थे वो पिछली सरकारों से तो बेहतर थे ही, लेकिन काबिले तारीफ भी थे। मान सरकार के इन्हीं अहम फैसलों से प्रदेश के किसानों का काफी फायदा हुआ है और यही वजह है कि किसान अब मान सरकार की मुरीद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।